कौली हदीस, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात को कौली हदीस कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात को कौली हदीस कहते हैं। फैली हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम करके दिखाया, उसे फैली हदीस कहते हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई प्रैक्टिकल के तौर पर कोई भी काम करके दिखाया, उसे हम क्या कहते हैं? फैली हदीस। अब लास्ट हम हदीस तकरीरी पर आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हो के सामने कोई बात कही या कोई काम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर या उस मौके पर मना न फरमाया, बल्कि खामोशी का मुज़ाहिरा किया या खामोशी इख्तियार फरमाई, तो उसे हम तकरीरी हदीस कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारा तारुफ, हदीस का तारुफ। खैर या बातचीत शरई इस्तेमाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात को हदीस कहते हैं। फिर हदीस की अक़साम, कौली हदीस, फैली हदीस, तकरीरी हदीस। ठीक है, अब हम ये भी जानेंगे कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। हदीस और सुन्नत में फ़र्क को वाज़े करना है। अब हदीस, जैसे कि हमने पढ़ा कि हदीस के लुग़वी मायने खैर या बातचीत, अभी जो अभी आपको मैंने बताया, शरई मफ़हूम में हदीस इस खैर का नाम है, इस खबर का नाम है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे खैर नहीं, खबर का लफ्ज़ है। अच्छा जी, हदीस और सुन्नत में फ़र्क। शरई इस्तिलाह में हदीस इस खबर का नाम है जिसके ज़रिए हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल या तकरीर मालूम हो, उसको हम हदीस कहते हैं। अब सुन्नत के लुग़वी मायने क्या हैं? सुन्नत के लुग़वी मायने तरीका सुन्नत। सुन्नत के लुग़वी मायने तरीका या रास्ता, ख्वाह अच्छा हो या बुरा। शरई इस्तिलाह में सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी इख्तियार करदा हिदायत तरीके के मुताबिक हों। अब हदीस की कुछ दीनी जो है वो हैसियत भी हैं, जैसे कि इरशाद है कि बेशक तुम्हारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। इसी तरह एक और जगह इरशाद हुआ, ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। एक और इरशाद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी जो चीज़ तुमको पैगंबर दे वो ले लें और जिससे मना करे इससे बाज़ रहो, और अगर तुम इनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कुरान मजीद तो अल्लाह ताला ने हम सब पर जो है नाजिल फरमाई है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अहकामात जिसका तस्करा हमें हदीस से मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब हमें इसके अरकान का, इसके औकात का, और इसमें हमने कितनी आयतें पढ़नी जो है, हमने कितने वक्त की नमाज़ पढ़नी है, हमने कितनी रकातें पढ़नी हैं, और इसकी औकात क्या क्या हैं, ये चीज़ें हमें हदीस से मिल जाती हैं। हज है, साल में कितनी बार फ़र्ज़ है, किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, इसके अरकान क्या हैं, इसके मनासिक क्या हैं, इसका ज़िक्र, इसका तज़किरा हमें हदीस से मिल जाता है। इसी तरह सफ़र के दौरान या वज़ू के दौरान या बीमारी की हालत में या रमज़ान के हवाले से एक पेशेंट को, एक मुसलमान को, अगर वो सफ़र की हालत में वो रोज़ा रखें न रखें, या वो वज़ू पानी मैसर नहीं है और उसके लिए पानी की ज़रूरत है और वज़ू सफ़र के दौरान है, तो इस दौरान जो है वो अगर पानी मैसर नहीं है तो तयम्मुम से काम लें। इसी तरह हज के हवाले से, जैसे कि आपको मैंने बताया, वज़ू के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, पेशेंट के हवाले से, कि अगर एक इंसान मुसलमान बीमार है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और वो जो है वो रोज़े ना रख पाएँ, तो उसके लिए रब की तरफ से जो है वो किस किस्म की जो है वो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक आसानी रखी है, किस किस्म की अल्लाह ताला ने उनके लिए एक खसूसियत रखी है कि अगर वो रोज़े ना रख पाएँ तो रमज़ान के बाद, अगर वो रमज़ान के बाद उसकी सेहत याबी ना हो पाए तो फिर वो जो है अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए जो है वो कफ़ारा अदा करना है। तो ये तमाम बातों का तज़किरा हमें कहाँ से मिलता है? हदीस से मिलता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद अपने अल्फाज थे, ख़ुद उनका कहना था, ख़ुद उन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पर करके दिखाया। तो ये हम इसको हदीस कहते हैं। हदीस की कहते हैं कि किताब घर में रखना बरकत का सबब है। अगर हदीस को आप पढ़ेंगी तो आँखों की बिनाई तेज़ होती है। हदीस का जितना हम मुसलमानों पे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद जो फ़र्ज़ करार दिया, इसकी अहकामात को, इसकी तालीमात को जितना हम पर फ़र्ज़ करार दिए कि इसको हम पढ़ें, समझें, सुने, समझें, दूसरों तक पहुँचाएँ, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा लाया अमल है वो किस चीज़ का है? वो हदीस का है, जो कि हर मुसलमान के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद आप भी हदीस की किताब रखें, इसको पढ़ें, सुनें, समझें और दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा जी, तो ये हमने तारुफ़ किया। तारुफ़ के बाद हम अभी अपनी हदीस की तरफ आ जाते हैं। नहमद वला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। पेज नंबर 27। अफ़ज़लुल आमाल। आप पेंसिल लें, पेंसिल वगैरह ले लेंगे ताकि बुक के ऊपर लफ्ज़ मायने आपको मैं बताने जा रही हूँ, आप इसके ऊपर लिखते जाएं। हालांकि आपके पास ये तर्जुमा है कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाला ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार है, लेकिन लफ्ज़ मायने लिखना बहुत ज़रूरी है। अफ़ज़लुल आमाल, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल, लिखें इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल। ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, व अफ़ज़ल दुआए व और अफ़ज़ल दुआए बेहतरीन दुआ, बेहतरीन दुआ है। अल-इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफ़ी तलब करना, जिसका तर्जुमा सबसे ज़्यादा फजीलत वाला ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार है। तशरीह, हम रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी गलतियों गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे ज़्यादा फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है, अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाहा न मानने का इकरार और अपने अमल से इस अक़ीदे का इज़हार सबसे ज़्यादा फजीलत और अज़मत वाला अमल है। ला इलाहा इल्लल्लाह में इलाहा से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत हो। वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल व बसीरत अता की, हमें ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। हमें चाहिए कि अपने कौल व फ़िल से इसी ज़ात को इलाहा माने, उसी की इबादत करें और इसी से ज़्यादा मोहब्बत करें। जबकि हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद अफ़ज़लुद दुआ व इस्तिग़फ़ार यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। इंसान बाज़ औक़ात दुनिया की ज़ाहिर रंगीनों में खोकर अपने खालिक
नेक्स्ट पेज। मालिकुल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते, लिहाजा अल्लाह ताला को इलाहा मानने का तकाज़ा ये कि इंसान अपनी गलती या गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, क्योंकि उखरवी निजात उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उखरवी से मुराद आखिरत की ज़िंदगी, जब तक अल्लाह ताला हमारी गलतियों गुनाहों को माफ़ न कर दे। अब अगर कोई अल्लाह की निगाह में पसंदीदा और महबूब बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह हो और अस्तगफिरुल्लाह का इजहार करते रहें। अच्छा जी क्लास, अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।